जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, ज्योतिष रहस्य। आज हम शुक्र ग्रह के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। मां भगवती सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और यदि आप जन्म पत्रिका आपके पास हो, खुद की, अपनी पत्नी की, बच्चों की, बच्ची की, तो उसमें यह देखें कि शुक्र ग्रह कौन सी जगह बैठा हुआ है। आज हम अष्टम भाव में, यानी लगन शब्द जहां पर लिखा हो उससे 8वें नंबर के खाने में यदि शुक्र लिखा हुआ हो तो आप समझ जाओ कि वहां पे अष्टम भाव है और वह शुक्र का भाव कहलाता। तो अष्टम भाव में यदि शुक्र बैठ जाता है तो ये मानकर के चलें कि एक तो पितृ ऋण अवश्य होता है। शुक्र अष्टम भाव में जिस भी मनुष्य का बैठ जाता है उसको विवाह करके एक लड़का अवश्य उत्पन्न करना चाहिए, तो ही वह पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पितृ ऋण से मुक्त हो पाता है। पिता का ऋण चुकाना पड़ता है, यह मान करके चलें, चाहे वो धन का हो, दौलत का हो या बच्चे का हो। तो अष्टम का जो शुक्र होता है, एक तो पितृ ऋण चुकाना पड़ता है उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति की मृत्यु तीर्थ क्षेत्र में होने की संभावना बनती है ज्यादा, यदि अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ हो तो। और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, मतलब अष्टम में शुक्र क्यों बैठा, उसका क्या रहस्य है, हम आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि कोई मनुष्य अपनी स्त्री को कष्ट देकर के आया है, अपनी स्त्री के साथ में मारपीट करके आया है, अपनी स्त्री यानी पत्नी के साथ धोखा करके आया है, अपनी स्त्री को तड़पा करके आया है, तो उसका शुक्र अष्टम भाव का बैठता है। यह बिल्कुल अखाट्य चीज है, क्योंकि अष्टम भाव जो है शमशान का भाव कहलाता है। इस पत्रिका में, जन्म पत्रिका में जो लगन होता है, लगन चार्ट होता है, उसमें अष्टम भाव जो होता है उसमें यदि शुक्र बैठ जाता है तो क्या आ जाता है कि शुक्र जो है शमशान में बैठ गया है। अब किसी की पत्रिका में शुक्र ग्रह शमशान में बैठ जाए, यानी शुक्र यानी पत्नी का प्रतीक है, भोग विलास का प्रतीक है। यदि वो स्त्री उसकी शमशान में बैठ जाए, मतलब उसकी काली जीबान हो जाएगी, क्योंकि शमशान में रहने वाली स्त्री, वो स्त्री बहुत तकलीफ देती है, परिवार वालों को भी देगी, अपने पति को भी तकलीफ देगी। यानी जिस पुरुष के भाग्य में शुक्र अष्टम भाव का बैठ जाए तो मान के चले उसकी पत्नी काली जीबान वाली होती है। यानी किसी के लिए यदि वह कुछ गलत अचानक उसके मुंह से निकल जाए तो वह सत्य माना जाता है, क्योंकि उसकी जीबान के ऊपर शमशान की शक्ति का वास होता है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे मनुष्य जिसकी पत्रिका में, लगन चार्ट में शुक्र अष्टम भाव का हो और वह विवाह करता हो, तो उसकी पत्नी एक तो जल्दी मरने की संभावना भी ज्यादा होती है, क्योंकि शमशान का भाव है। और अष्टम शुक्र को जली मिट्टी भी कहा गया है, जली हुई मिट्टी भी कहा जाता है। और जली हुई मिट्टी इसलिए कहा जाता है कि पत्नी मरने के बाद में जब उसको जलाया जाता है तो उसे जली हुई मिट्टी कहा जाता है, शव को जला देते हैं।
तो उसका जो अर्थ निकल करके आता है, अष्टम भाव में यदि शुक्र बैठ जाता है तो वो पत्नी शमशान की शक्तियों से युक्त होती है, इनबिल्ट होती है, जन्मजात होती है, और वह स्त्री घर परिवार वालों को परेशान करती है, पति को भी परेशान करती है। ये पुरुष के बारे में हम बोल रहे हैं। तो शुक्र अष्टम भाव को जली हुई मिट्टी कहा गया है, क्योंकि मंगल और शनि के घर में यह बैठ जाता है, शुक्र बैठ जाता है। अष्टम भाव जो है मंगल और शनि का घर है। मंगल क्या है? आग है, और शनि की लकड़ी में जलना है उसको। तो शनि की लकड़ी जब जलेगी तो कोयला बनेगी या राख बनती है, और जली हुई मिट्टी का रंग जो है राख का या कोयले का रंग हो जाता है काला। और अष्टम भाव में यदि शुक्र बैठ जाता है, जो मंगल और शनि का भी भाव कहलाता है, कारक ग्रह है, और वह देखता है दूसरे भाव को, जो वाणी का भाव कहलाता है, वचन का भाव कहलाता है, बोलने का भाव कहलाता है। तो शुक्र तो शमशान में बैठ गया और वह देख रहा है वाणी वाले पे, तो उसकी पत्नी, ऐसे मनुष्य की पत्नी जो भी बोल दे, काली जीवान, जो गलत बोल देती है, उल्टा सीधा बोल देती है, अचानक उसके मुंह से निकल जाता है, तो वैसा ही घटना घटित होती है, क्योंकि वो नहीं बोलती, शमशान की शक्ति उसकी जीवान पर बैठती है, बोलती है। तो ऐसी स्त्री की हाय बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। यानी ऐसा पुरुष जिसकी पत्रिका में लगन में अष्टम भाव बैठा, लगन से 8वें भाव में शुक्र बैठा हो, उसकी पत्नी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। शुक्र क्या है? स्त्री है, और उसकी जुबान यदि काली हो जाएगी, काले कोयले की वजह से, जलने की वजह से, तो वो जो कहेगी गलत बात वह अवश्य सच होगी, परंतु यदि वो कोई अच्छी बात कह दे अचानक मुंह से, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है सही निकल जाएगी, पर गलत बात जरूर सही निकलेगी। क्योंकि अष्टम भाव के अंदर हम क्या बता रहे हैं आपको, कि जली हुई मिट्टी कहा गया है शुक्र को, शुक्र यानी स्त्री को। तो मंगल अष्टम का मालिक है, मंगल जो है अष्टम का मालिक है, और वो गर्म ग्रह है, आग है। तो यदि आप बुध ग्रह को अच्छा रखेंगे तो अष्टम शुक्र आपका ठीक होने की संभावना बनती है। अब जली हुई राख यानी स्त्री या काली जीभ, शुक्र अष्टम भाव में बैठ गया ने काली जीभ दूसरे भाव में देख रहा है, तो दूसरा भाव कुटुंब का भाव भी कहलाता है। और अगर यहां कोई ग्रह नहीं हो तो ऐसे मनुष्य के ऊपर से बुजुर्गों का साया भी चला जाता है, कम मिलता है। तो सबसे खराब शुक्र जो है अष्टम भाव का माना जाता है। अब पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि अपन चलते हैं तो अष्टम भाव का शुक्र जिसका भी होता है उसे पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, पहली बात तो ये। उसके ऊपर पिता का ऋण भी देता है। और पुरुष की बात करें तो चूंकि अष्टम भाव शमशान का है, तो उस मनुष्य को किसी विधवा स्त्री की संपत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने की संभावना भी होती है, परंतु विधवा की प्राप्त होगी, क्योंकि जो देवी जी है हमारे इसमें धूमावती देवी, वो भी शमशानवासिनी कहलाती है। तो किसी विधवा की संपत्ति भी उसकी मृत्यु के पश्चात उस मनुष्य को मिलने की संभावना बनती है, जिसका शुक्र अष्टम में होता है। और यदि हम गहराई में जाते हैं, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि उसका शुक्र अष्टम में बैठ गया है, तो ऐसे मनुष्य गंदी औरत के साथ सहवास करता है। और चाल चलन का ज्यादा खराब हुआ तो उसको गुप्त रोग हो जाते हैं, कई तरह तरह की गुप्त बीमारियां लग जाती हैं।
8वां स्थान मृत्यु स्थान कहलाता है, यह सत्य है। तो जब 8वां स्थान मृत्यु स्थान कहलाता है तो उसकी मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु होने में स्त्री का बहुत बड़ा रोल अदा होता है। और हम यदि गहराई में जाते हैं पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, तो अष्टम भाव का शुक्र जिसका भी बैठ जाता है वह व्यभिचारी व्यक्ति होता है, चरित्रहीन व्यक्ति होता है, क्योंकि उसको अपनी पत्नी से सुख प्राप्त नहीं होता है, पत्नी का श्राप भी रहता है, तो वो अपने उस सुख को भोगने के लिए अन्य स्त्रियों के संपर्क में आता है, और वो भी उन स्त्रियों के संपर्क में आता है जो गंदी किस्म की होती, क्योंकि अष्टम भाव शमशान का भाव कहलाता है। अब यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, तो जैसा मैंने कहा कि अष्टम भाव शमशान का भाव है, तो स्त्री शमशान में बैठ जाती है, यानी स्त्री, उस मनुष्य की स्त्री शमशान में जल्दी जा सकती है, यानी उसकी स्त्री की मृत्यु भी जल्दी हो सकती है। और जब स्त्री की मृत्यु जल्दी होगी तो निश्चित तौर से उसके जीवन में स्त्री सुख कम मिलता है। और यदि यही लगन में मेष लगन की पत्रिका हो और अष्टम भाव में जहां पे 8 नंबर लिखा हुआ हो वहां शुक्र बैठा हुआ हो, तो मान के चलें, क्योंकि 8वां भाव, 8वां नंबर जो होता है वह मंगल का कारक होता है, मंगल है वो, वृश्चिक राशि होती है, और वृश्चिक राशि का मालिक जो है मंगल होता है, तो वह मंगल जो है स्त्री को जला देता है, यानी स्त्री की मृत्यु जल्दी होगी। तो मेष लग्न की पत्रिका में यदि शुक्र अष्टम भाव का बैठा हुआ हो तो समझाओ उसकी पत्नी की मृत्यु बहुत जल्दी होगी। ऐसे पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए। और ऐसे मनुष्य की स्त्री यदि किसी को श्राप दे दे, क्योंकि शमशान वाली स्त्री है, उसके ऊपर जो आत्मा चिपकी हुई है, उसकी जीवान के ऊपर जो आत्मा बैठी हुई है वह शमशान की आत्मा बैठी हुई, तो यदि वो किसी को श्राप दे दे तो वो 100% सत्य होता है। तो उसकी निशानी यह है, जली मिट्टी जैसी हालत स्त्री की होती है। तो जीवन साथी से बिछो होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यदि मेष लग्न की पत्रिका में शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, यानी 1 नंबर लगन पे बैठा लिखा हो, और पत्रिका में 8 नंबर जहां लिखा है वहां पर यदि शुक्र बैठा हो तो उसे मेष लग्न की पत्रिका कही जाती है, और साथ में मंगल भी बैठ जाता है। तो ऐसे मनुष्य को पिछले जन्म के कर्म के अनुसार स्त्री का श्राप होता है, तो वह या तो विवाह ही नहीं करता है, और करता है तो बहुत देरी से विवाह होता है, क्योंकि स्त्री शमशान वासिनी मंगल के साथ बैठने पर जल जाती है, तो उसे स्त्री का सुख नहीं मिलता है। और यदि कोई विवाह हो गया तो उसकी स्त्री आग लगा करके मर जाती है। ये सब पिछले जन्म के कर्म के बारे में मैं विश्लेषण बता रहा हूं कि आप अपनी उसमें झांक करके देखें, अपनी पत्रिका में झांक करके देखें कि आपका शुक्र कहां पर बैठा हुआ है। मैं आज सिर्फ अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो उसके बारे में बता रहा हूं। यदि वृष लग्न की पत्रिका हो, यानी लगन के ऊपर 2 नंबर लिखा हुआ हो, और यदि शुक्र जहां बैठा हो वहां पे 9 नंबर लिखा हो, तो उसे वृष लग्न की पत्रिका कहते हैं। तो जहां पे 9 नंबर लिखा है यानी कि धनु राशि आ जाती है, और धनु राशि का शुक्र यदि बैठा है तो गुरु उसको बचाता है। तो गुरु बचाने की वजह से उसकी स्त्री नहीं मरती है। शमशान में यदि गुरु पहुंच जाता है तो वहां पे वो वैदिक मंत्रोच्चारण ही करेंगे तो उसके दिल दिमाग को बदला जा सकता है। यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ हो और यदि मकर
राशि का बैठा हुआ हो, जो उसकी मित्र राशि है, तो उस मनुष्य को बच्चे पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि शुक्र की मकर राशि अपनी मित्र राशि कही जाती है। तो मित्र की राशि में यदि शमशान बैठ गया, और यदि स्त्री शमशान वासिनी है, जल्दी मरने वाली है, या शमशान में मर चुकी आत्मा उसके ऊपर बैठी हुई है, तो बच्चे पैदा नहीं होने देती है और चांडाल औरत कहलाती है। शुक्र को चांडाल औरत कहा जाता है। तो ऐसे मनुष्य की पत्नी की जबान से निकला शब्द पत्थर की लकीर होता है। यानी सीधा सीधा बात यह है कि यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाए तो मान के चलो वह शमशान की राख कहलाती है, उसकी स्त्री, और उसे स्त्री से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। या तो स्त्री जल्दी मर जाएगी, या स्त्री तलाक ले लेगी, या स्त्री बच्चे पैदा करने योग्य नहीं होती है, या उस स्त्री अपने पति को भयंकर तंग करने वाली होती है, मुसीबतें देने वाली होती है, क्योंकि शमशान का भाव अष्टम भाव कहलाता है। तो अष्टम भाव में यदि शुक्र बैठ गया तो यह कहा जा सकता है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ऐसे मनुष्य ने अपनी स्त्री को तड़पाया है, अपनी स्त्री की हाय बद्दुआ ली है, पत्नी को मारा पीटा है। वही स्त्री यदि पुराने जमाने में पिछले जन्म में कुएं में कूद करके मर गई हो, आग लगा करके मर गई हो, या फिर करंट से लग गई हो, या फिर ऐसे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई हो किसी क्रोध की वजह से, तो ऐसी स्त्री पुनः जन्म लेकर के ऐसे पुरुष की पत्नी बन के उसको सजा अवश्य देती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि अष्टम भाव में शुक्र हो तो पत्रिका पहले अच्छे से चेक करा लें, फिर ऐसे लड़के लड़की से विवाह करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को सेक्सुअल बीमारी भी होती है और वैवाहिक जीवन में कष्ट अवश्य होता है। और यदि ऐसा मनुष्य जिसका शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, यदि वह अपनी पत्नी को परेशान करता हो, इस जन्म में भी तंग करता है, तो उस मनुष्य की इस जीवन में परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती है, कष्ट बढ़ जाते, नुकसान पे नुकसान होने लगता है। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए अष्टम भाव का शुक्र जिसका भी बैठा हुआ हो, उसका भाग्य भी भंग होने की संभावना होती है, बच्चे पैदा होने की संभावना नहीं होती है, पत्नी के जल्दी मरने की संभावना पैदा होती है, और उसकी स्त्री के ऊपर शमशान की कोई आत्मा का प्रभाव अवश्य होता है। तो ऐसे मनुष्य को पहले शुक्र की शांति कराना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, प्रेत की शांति करना चाहिए, उसके बाद विवाह करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम भाव शमशान का भाव कहलाता है और वहां पे शुक्र बैठने का मतलब हो गया राख है। स्त्री एक राख का प्रतीक मानी जाती है। तो दाम्पत्य जीवन में कष्ट अवश्य आता है, मनुष्य को यौन रोग होता है और उसके गुप्त शत्रु भी परेशान करते हैं, देरी से विवाह होता है और शुक्र भयंकर अनिष्टकारी प्रभाव प्रदान करता है। ऐसा मनुष्य झूठ बोलने वाला भी होता है, कलहवादी भी होता है, विवेकहीन निर्णय लेने वाला भी होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी वो शमशान वासिनी आत्मा जो उसकी पत्नी पर लगती है, उसका प्रभाव भी उसके ऊपर असर होता ही होता है। शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठ जाता है तो उसकी स्त्री दोस्त जो होती है वह घात करने की संभावना होती है। प्रेम प्रसंग में ऐसे मनुष्य को बदनाम होने की संभावना ज्यादा होती है। लड़कियां ही लड़कियां ज्यादा उत्पन्न होती है, लड़के उत्पन्न नहीं होते हैं। और कई बार माता पिता का सुख अच्छा नहीं होता है और मकान का सुख भी अच्छा नहीं माना जाता है। और कई बार ऐसे मनुष्य के एक से अधिक विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अंत में नटशल में रिजल्ट ये कहा जा सकता है कि यदि शुक्र अष्टम भाव का हो तो ऐसे लड़के या ऐसे लड़की से भूल करके भी विवाह मत करना, क्योंकि लड़की के भाग्य में, लड़की के पत्रिका में यदि शुक्र अष्टम में बैठा है तो मान करके चले कि उसका भौतिकवादी सुख, उसकी समृद्धि, ये सब शमशान में बैठी हुई है
वह लड़की कभी सुखी नहीं रह सकती। और यदि लड़के के पत्रिका में बैठा हुआ है तो ऐसा मनुष्य अपने पारिवारिक सुख की हानि करेगा ही करेगा, जैसा कि मैंने कहा है। अब आपकी इच्छा, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। यदि आप अपनी पत्रिका को चेक करवाना चाहते हो, अपने परिवार के किसी सदस्य की पत्रिका को चेक करवाना चाहते हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पूरा नाम, पूरा पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर बताते हुए आप संपर्क कर सकते हैं उचित दक्षिणा के साथ में। 7649862712 ये नंबर है हमारे व्हाट्सएप नंबर, और 7987237885 इन नंबर पर अपना नाम, पूरा पता और जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताते हुए अपनी पत्रिका की जांच करवा सकते हैं। आपको अधिकांश ग्रह के बारे में, पिछले जन्म के बारे में अवश्य बताया जाएगा, ताकि आपको इस जन्म में क्या करना है, क्योंकि पिछले जन्म में यदि आप पाप कर्म करके आए हैं तो आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हो सकता है कि आप अपनी स्त्री को तड़पा के आए हो, अपने माता को तड़पा के आए हो, अपने पिता को तरसाया हो, भाई के साथ गद्दारी की हो, अपनी बहन बेटियों के साथ गद्दारी की हो, या फिर अपने दादा नाना के साथ गद्दारी की हो, किसी प्रकार का उनके साथ धोखा किया हो, तो उसका फल इस जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।